कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने क्षेत्र खटीमा के शहीद स्मारक पहुंचकर उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करी। और आपको बता दें कि 1 सितंबर 1994 के दिन खटीमा में उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस की ओर से बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 7 राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्हीं राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 1 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए, शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा। और उत्तराखंड के खटीमा पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी और आंदोलनकारियों को नमन किया। और खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहां पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी, लोगों से मुलाकात की और यहां पर खटीमा में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए राज्य घोषित करने को लेकर जिन्होंने अपनी आंदोलन किया था, अपने प्राणों की आहुति दी थी, उन्हें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। और देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पोस्ट कर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी कि इस्कॉन के संस्थापक भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और महान आध्यात्मिक गुरु श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जयंती पर कोटि नमन। मानवता के कल्याण हेतु आपके द्वारा दिखाया गया आध्यात्मिक मार्ग अनंत काल तक समाज का पथ प्रदर्शित करता रहेगा। ये एक्स पोस्ट किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और इस्कॉन के महान गुरु आध्यात्मिक गुरु को कोटि नमन किया है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और महान गुरु को नमन किया है। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने देखिए लिखा है, लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान श्री बद्री विशाल से आपके सुखद आरोग्यपूर्ण सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। ये एक्सपोज किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और लिखा है कि भगवान श्री बद्री विशाल से आपके सुखद आरोग्यपूर्ण एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। देखिए, एक्सपोज किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद आंदोलनकारियों को कोटि नमन। राज्य निर्माण में आपके द्वारा दिया गया बलिदान अविस्मरणीय है और हमारी सरकार शहीदों के सपनों के अनुरूप निरंतर कार्य कर रही है। देखिए, राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के सशक्तिकरण हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनकारियों को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। और देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्सपोस्ट करके लिखा है, डोईवाला विधानसभा से माननीय विधायक श्री बृजभूषण गैरोला जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मां चंडी देवी से आपके दीर्घायु मंगलमय एवं यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक्सपोस्ट, डोईवाला विधानसभा से माननीय विधायक श्री बृजभूषण गैरोला जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। देखिए, उत्तराखंड के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान एक बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में धामी सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र चल रहा है। कुछ बिजनेसमैन इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। वहीं जैसे ही ये बड़ा मामला सामने आया, उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है और अब एक और बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ गई है वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना बयान दिया है, कहा है कि अगर इस तरह का कोई मामला है तो इसका प्रमाण विधायक को जरूर देना चाहिए और अगर विधायक के पास इसका प्रमाण है तो हमारी सरकार इस पर जरूर कार्रवाई करेगी। जो उमेश शर्मा जी नियम 58 के तहत उन्होंने एक
अपना विषय रखा और सरकार की तरफ से मेरे द्वारा जवाब दे दिया गया। जहाँ तक ये 500 करोड़ का विषय है, तो मैं समझता हूँ कि सम्मानित हमारे विधायक जी ने एक प्रमाणिक जानकारी के आधार पर बातचीत करनी चाहिए। अब किस आधार पर उन्होंने आरोप लगाया, क्यों आरोप लगाई, तो वो जाने। तो मैं नहीं समझता, यहाँ सरकार हमारे पास है, लाए ना प्रमाण, सरकार जांच करा लेगी। हम लोगों के पास लाए ना विषय सरकार, क्योंकि विधानसभा में जो नियम 58 के तहत विषय आया उसका पूरी तरह से जवाब दिया गया। आप भी जानते हैं कि विधानसभा नियमों से चलती है और नियमों के आधार पर उनको जवाब दिया गया। यदि इस प्रकार की कोई उन पर प्रमाणिक जानकारी, तो हमारी सरकार तैयार है उसकी जांच कराने। देखिए खबर देहरादून से है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनों के घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बिष्ट ने कहा कि सरकार के कई मंत्री और उनके करीबियों पर भी गाज गिर सकती है, जिस कारण सरकार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। वहीं आरोपों का खंडन करते हुए कैबिनेट की सुबोध उनियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर के अनुसार सरकार जल्द ही इसकी जांच कराएगी और समस्त भूमि को कब्जा किए गई उसको मुक्त कराएगी। मिला कि गोल्डन फॉरेस्ट में तमाम सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ, तो सरकार उसका परीक्षण कराएगी और जो सरकार की जमीन का कब्जा को उसको हटाने का काम करेगी। अभी जहाँ में अभी मुझे भी पढ़ने को मिला कि गोल्डन फॉरेस्ट में तमाम सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ। देखिए ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड से खबर है। एसएसपी ऊधम सिंह नगर ने ली मासिक अपराधों की समीक्षा और महिला अपराधों के प्रति संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ऊधम सिंह नगर ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश, अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए, सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से, जहां पर महिला सुरक्षा को लेकर सतर्क पुलिस और एसएसपी ऊधम सिंह नगर ने ली मासिक अपराधों की समीक्षा बैठक, महिला अपराधों के प्रति संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए। देखिए उत्तराखंड की ऊधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर देखिए पुलिस अपराधों को लेकर अब बहुत ही सतर्क नजर आ रही है। अपराधों पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, किस तरीके से महिला अपराधों में जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं उनको कैसे कम किया जाए, कैसे उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और कैसे अपराधियों में भय हो इसको सुनिश्चित किया जाए। ऐसे में इस चीज को लेकर यहाँ पर एक समीक्षा बैठक ली गई और देखिए अच्छा कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। और देखिए सरकारी स्कूलों में चल रहे पीएम पोषण कार्यक्रम के तहत बनाए जाने वाले भोजन की स्वच्छता को लेकर भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से बनाए गए मानकों पर चर्चा के लिए देहरादून के निजी होटल में मानक मंथन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभागों के साथ भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर गहन मंथन किया गया। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा भारतीय मानक ब्यूरो जो है राष्ट्रीय निकाय है जो कि मानकों का निर्धारण करता है, परंतु जहाँ तक उसको नियंत्रण करना है वो सही तरीके से उनका अनुपालन हो रहा है। कुछ विषयों में हमें डायरेक्ट जो है पावर्स मिली हुई हैं, लेकिन क्योंकि मिड डे मील जो वहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट का मुख्य कार्य है, तो उसका जो भी रिलेटेड मैटर है जहाँ पर कोई कमियाँ पाई जाती हैं या ऑडिटिंग होती है वो उस डिपार्टमेंट के थ्रू ही की जाती है। देखिए भारतीय मानक ब्यूरो, खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन तथा शिक्षा विभाग मिलकर के इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और जो खाद्य सुरक्षा है उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और भोजन की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, उसको मेंटेन कैसे किया जाए, भोजन पकाते समय क्या क्या सावधानियां बरतें और किस तरह का भोजन बनाएं ताकि हमारे बच्चों को उचित पोषण मिल सके, उसको लेकर के वर्कशॉप का आयोजन किया गया है।
आज का जो कार्यक्रम है भारतीय मानक ब्यूरो, शिक्षा विभाग और खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन, हम तीनों का जॉइंट एफर्ट से ये एक इवेंट के फॉर्मेट में आया है। और इस इवेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ मिड डे मील सर्व किया जाता है, उनके प्रिंसिपल्स, भोजन माताएं और जो एफडीए के ऑफिशियल्स हैं और बीआईएस के जो स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडी उनके ऑफिशियल्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे राज्य से जो मिड डे मील कार्य योजना को देखते हैं जनपद स्तर पर, ब्लॉक लेवल पे, उन लोगों ने भी वर्चुअली इसको ज्वाइन किया हुआ है और एफडीए के ऑफिसर्स भी वर्चुअली ज्वाइन किए हुए हैं जो जनपदों में। देखिए, बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक्सपोज किया है, लिखा है कि खटिमा गोली कांड में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को कृतज्ञ प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को लेकर प्रदेश सदा याद यहां पर रखेगा। ये उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी रहे उनको श्रद्धांजलि दी गई यहां पर। और बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये एक्सपोस्ट। और देखिए, ये बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की एक्सपोस्ट, जहां पर आंदोलनकारियों को यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की और बलिदान को प्रदेश सदा याद रखेगा, लिखा। और देखिए, वहीं बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने भी एक्सपोस्ट कर लिखा है कि वामपंथी उग्रवाद का अब देश से खात्मा तय। मोदी सरकार रुथलेस अप्रोच के साथ वामपंथी उग्रवाद के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त कर रही है। मार्च 2026 तक पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त होगा भारत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने एक्सपोस्ट किया है और वामपंथी उग्रवाद के ऊपर ये एक्सपोस्ट कर लिखा है कि मोदी सरकार यहाँ पर लगातार वामपंथियों के खिलाफ पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के प्रयास कर रही है। देखिए, अगले साल प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले और संत जगत से जुड़ी बड़ी खबर है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष निरंजनी गुट को पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन अखाड़े ने अपना समर्थन दिया है। अखाड़ा परिषद के एक गुट के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने दावा किया है कि पहले उन्हें 13 से 7 अखाड़ों का समर्थन प्राप्त था और अब बड़ा अखाड़ा को मिलाकर कुल 8 अखाड़ों का समर्थन मिल गया है। आज कनखल स्थित बड़ा अखाड़ा में देर रात शाम हुई बैठक में समर्थन का ऐलान किया गया। महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि बड़ा अखाड़े के जितने भी पंच हैं सभी पंचों ने बैठक की और उसके बाद ये समर्थन दिया है। अब उन्हें 8 अखाड़ों का समर्थन मिल गया है और उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में सभी अखाड़े एक हो जाएंगे और प्रयागराज कुंभ को दिव्य भव्य बनाया जाएगा। पूज्यपाद श्री सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के पूज्य महंत साहिबानों ने पूज्य महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज मनसा देवी जी को समर्थन दिया है अखाड़ा परिषद के संबंध में। हम उनका स्वागत करते हैं। बड़ा अखाड़ा उदासी का समर्थन मिला है और मैं इस समय इसी अखाड़े में खड़ा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। और आज हम 8 अखाड़े हो गए हैं और बहुत जल्दी से 2 दिन में 3 दिन में महीने के अंदर मतलब कहने का तात्पर्य है प्रयागराज कुंभ मेले से पहले हम सब एक हो जाएंगे। हम सब आपस में गुरु भाई है, कोई हमारे आपस में कोई ऐसा नहीं है कोई मनमुटाव है या कोई दूरी, हम सब एक है। इसलिए बहुत जल्दी हम एक हो जाएंगे और प्रयागराज का जो कुंभ है बहुत दिव्य और भव्य कुंभ होगा, हमें उसकी तैयारी करनी।